राधे राधे सभी को। तो आज है हमारा सीपीओ स्ट्रेटजी का 7वां दिन और आज का स्टडी प्लान जो हमारा है वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो आज के स्ट्रेटजी प्लान में डे 7 है आज। मैथ का हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, ठीक है, और एज वाला चैप्टर करना है। एज छोटा चैप्टर है इसलिए 2 चैप्टर दिए हैं। रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना है आपको पिनाकल बुक से 2 दिन में। इंग्लिश में वोकैब 50 वर्ड्स डेली करनी है ये आपको। ग्रामर में आपको वर्ब करनी है, ठीक है, और वर्ब में भी 2 पार्ट है, मॉडल वर्ब है एंड मेन वर्ब है। तो मॉडल वर्ब का जो है वो आपका माई नोट्स हैं उनसे जो है आप कर लेना, और जो मेन वर्ब है उसको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से याद कर लेना, ठीक है, सारी की सारी। दूसरी चीज़ कॉम्प्रीहेंशन जो है और क्लोज टेस्ट आपको डेली की तरह 2 प्रैक्टिस करने हैं PYQ। रीजनिंग में आपको ओड वन आउट वर्गीकरण करना है, ये वर्गीकरण है। डेली 1 सेक्शनल मॉक भी आप दिया कीजिए, इससे क्या होगा आपको अपनी तैयारी पता चलती रहेगी, ठीक है। पिनाकल PYQ से आपको ऑड वन आउट करना है पूरा 2 दिन के अंदर। GS जो है पॉलिटी है, हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है। हिस्ट्री का मैंने अभी नहीं लिखा है, हिस्ट्री का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आज हिस्ट्री आप ना करना, हिस्ट्री का आप कल कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री का कल मैं दे दूंगा, तभी हिस्ट्री करना। आज आपको पॉलिटी एंड ज्योग्राफी करनी है। पॉलिटी में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, इनके सब के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे राज्यसभा है तो उसके काम क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद है उसके काम क्या होते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, लोकसभा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है, कि वेतन वतन कितना क्या है, सब चीज़ें। तो ये आपको पेज नंबर 17 से 27 तक जो मैंने नोट्स दिया है उसी से आपको करना है। ज्योग्राफी में आपको वायुमंडल, इसके मैं नोट्स दूंगा, अपने खुद के नोट्स हैं मेरे, ठीक है। हिमालय, अन्य पर्वत एवं चोटी, ये सारे के सारे आपको करने हैं। जैसे हिमालय भी करना है और जो पूरे विश्व के पर्वत हैं, आल्पस है या फिर और भी जो भी हुए हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं, एंडीज़ पर्वत वगैरह। और पर्वत हो गए, और भारत में जैसे अरावली चोटी है, अरावती पर्वतमाला है, उधर अन्नाईमुड़ी है, तो ये चोटी वगैरह आपको सारी करनी है। स्टैटिक जीके में आपको भारत की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक, ये आपको करना है। अब जनजातियाँ कहाँ से करोगे, तो जनजातियाँ करने के लिए मेरे पास ये एक कॉपी है, इसमें मैंने सारी की सारी जो जनजातियाँ हैं वो लिख रखी हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये तो मेले चल रहे हैं सारे के सारे, ये रही जनजातियाँ। तो ये हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत की प्रमुख जनजातियाँ जैसे केरल की लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरुला, मोपला, उराली, कादर, पनियान है, चेंचू है, नायर है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी हैं सारी की सारी। बादामी क्रांति कहाँ हुई, केरल में हुई। ये सारी की सारी मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इसके नोट्स, और वहाँ से आप आराम से याद कर लेना। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ब्लैक बुक से, और इसको कंप्लीट करूँगा, फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगा, फिर आगे का जो भी करना है वो आगे के ब्लॉग में आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज के टारगेट के हिसाब से मैंने जो है GS का सारा सिलेबस जो है कवर कर लिया है, वोकैब तो कर ही ली थी, और मैथ में मैंने एज वाला चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया था, और साथ साथ में पॉलिटी जो है, पॉलिटी भी मैंने कवर कर लिया। और आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि अभी शाम के लगभग बज चुके हैं 5, और GS को कवर करने में टाइम इसलिए और लग गया क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंटेंट भी मैंने तैयार किया था, जिसमें जो है ज्योग्राफी में पर्वत जो थे वो मेरे पास जो थे वो केवल और केवल इंडियन माउंटेन्स थे, मतलब इंडिया के जितने भी चोटी थी, पर्वत थे, वो थे। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और सारे के सारे जितने भी पर्वत थे वो मैंने वर्ल्ड के, वो भी सारे के सारे जो है लिख लिए हैं, ठीक है, ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ से। तो इसलिए इसमें ज़्यादा आज टाइम लग गया। जैसे आपको अगर दिखाऊँ मैं तो ये पर्वत के प्रकार हैं, जैसे कि 4 प्रकार के होते हैं, ये इस तरह से अपशिष्ट पर्वत, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका में कौन सा, अफ्रीका में कौन से हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया था। तो मेरा भी तैयार हो गया अच्छे से, हालांकि मेरा तो पड़ा हुआ था अभी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जैसे महासागर हैं तो ये फिर किस महासागर में क्या है वो भी मैंने लिख लिया यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट जो भी था, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप 7 हैं तो उनको कर रखा है। जैसे एशिया है तो एशिया में सबसे बड़ा देश, छोटा, फिर लंबी नदी, पर्वत, इस तरह से मैंने कंटेंट तैयार किया है कि आपको पढ़ने में मज़ा आए, है ना। तो ये सारा का सारा सिलेबस कवर हो चुका है। तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, मैथ में एज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और पॉलिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और जो जनजातियाँ थी वो भी मैंने पढ़ ली हैं,
तो ये सारे के सारे नोट्स आपको आज मैं सेंड कर दूंगा PDF फॉर्म में। और बचा है अब इंग्लिश। तो अभी जो है इंग्लिश का जो चैप्टर मैंने वर्ब रखा है वो मैं अपने इस नोट से कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो नोट्स में मैं अगर आपको दिखाऊँ वर्ब चैप्टर, तो मेरे पास मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे मॉडल के जो नोट्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये मॉडल के नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे ये पूरा मॉडल्स है, ये सारे के सारे मॉडल के नोट्स हैं, मॉडल वर्ब के। ये मॉडल्स हैं, ये भी मॉडल्स हैं। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए। तो ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज का मैंने सारा का सारा जितना भी टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के टारगेट में मैंने GS जो है कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में इंग्लिश के में जो वर्ब थी, मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब, वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर ली। और मैथ में मैंने ये आयु जो एज वाला था चैप्टर वो मैंने कंप्लीट किया। ये 2 पेज में है, इनमें दो ही पेज में जो है एज के सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो इन 2 पेज में सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और ये आए हुए क्वेश्चन ही हैं, इन्हीं से जो है कॉन्सेप्ट सारे बनाए हैं। तो आज मेरा जो है मैथ का भी कंप्लीट हुआ, इंग्लिश का भी कंप्लीट हुआ और GS का भी कंप्लीट हुआ। तो वो जो है कल करेंगे। तो आज का सारा टारगेट कंप्लीट। तो मिलते हैं कल के टारगेट के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।